प्रश्न 16 में है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 84 और 105 में पूरा भाग लग जाता है। ऑप्शन है 12, 14, 21, 42। तो इस प्रश्न में कह रहा है वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या कहेगा तो हम HCF निकालेंगे। तो हम 84 को लिख लेंगे यहाँ पर। इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दुक्का 2, 3 सती 21। अब हम 105 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3 का अंश लगाएंगे। 3 तिया 9, 3 पचे 15, 5 सती 35। तो हमें HCF निकालना है। तो दोनों में जो मिलेगा वो HCF होगा। तो 84 में है 2, लेकिन 105 में 2 नहीं है, तो 2 को नहीं लेंगे। फिर 84 में है 3 और 105 में भी है 3, तो दोनों में मिल रहा है, तो हम इसे ले लेंगे। गुना का चिन्ह देंगे। 84 में है 7 और 105 में भी है 7, दोनों में मिल रहा है, तो इसे भी हम ले लेंगे। दोनों को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 7 तिया 21। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। 17 नंबर में है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 245 और 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे। तो बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है तो HCF निकालेंगे, लेकिन कह रहा है प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे। तो हम क्या करेंगे, 245 में 5 को घटा देंगे और 1029 में से 5 को घटा लेंगे। उसके बाद HCF निकाल देंगे। तो 5 में से 5 जाएगा 0, 4, 2, 1029, 9 में से 5 जाएगा 4, 2, 0, 1। अब 240 और 1024 का HCF निकालेंगे। तो हम इसको HCF निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे। दुक्का 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तिया 6, दुक्का 2, 2 पचे 10, 3 पचे 15। फिर 1024 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 पचे 10, दुक्का 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छक 12, दुक्का 2, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, दुक्का 2, 2 छक 12, 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। तो अब हमें HCF निकालना है। तो 240 में है 2 और 1024 में भी है 2, तो दोनों में मिल रहा है, तो 2 को लिख लेंगे। फिर 240 में है 2 और 1024 में है 2, दोनों में मिल रहा है, तो 2 को लिख लेंगे। 240 में है 2, फिर 1024 में भी है 2, तो हम 2 को भी लिख लेंगे। फिर 240 में है 2 और 1024 में है 2, तो इसे भी हम लिख लेंगे। फिर 240 में है 3 और 1024 में 3 नहीं है,
तो 3 को नहीं लेंगे। 240 में है 5, लेकिन 1024 में 5 नहीं है, तो 5 को नहीं लेंगे। अब इसे हम गुना करके लिख लेंगे, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। 18 नंबर में है, वह बड़ी से बड़ी संख्या मालूम करें जिससे 21, 39 और 48 में भाग दें तो प्रत्येक अवस्था में 3 शेष बचे। तो कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या मालूम करें, तो HCF निकालेंगे, लेकिन कह रहा है प्रत्येक अवस्था में 3 शेष बचे। तो हम क्या करेंगे, 21 में से 3 को घटा लेंगे, फिर 39 में से 3 को घटा देंगे, फिर 48 में से 3 को घटा देंगे। उसके बाद तीनों का HCF निकाल देंगे। अब यहाँ पर 18 को लिख लेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 नमा 18, 3 तिया 9, फिर 36 को लिखेंगे, दुकांश लगाएंगे, दुकान 2, 2 ठीक 16, 2 नमा 18, 3 तिया 9, फिर 45 को लिखेंगे, 3 कांस लगाएंगे, 3 का 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15। तो हमें निकालना है HCF, तो जो तीनों में मिलेगा वही HCF होगा। तो 18 में है 2 और 36 में भी है 2, लेकिन 45 में 2 नहीं है, तो 2 को हम नहीं लिखेंगे। 18 में है 3, 36 में है 3 और 45 में भी है 3, तो 3 को लिख लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। 18 में है 3, 36 में है 3 और 45 में भी है 3, तीनों में मिल रहा है, तो 3 को हम लिख लेंगे और दोनों को गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 3 तिया 9। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। 19 नंबर में है, वह लघुत्तम प्राकृत संख्या ज्ञात करें जिसमें 40, 36 और 126 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो प्रश्न कह रहा है लघुत्तम प्राकृत संख्या ज्ञात करें, अर्थात लघुत्तम निकालने कह रहा है, लेकिन उसके बाद कह रहा है प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 40, 36 और 126 का LCM निकालेंगे, उसके बाद 7 को हम जोड़ देंगे। तो ध्यान में रखेंगे कि लघुत्तम में शेष जुट जाता है। दुकांश लगाएंगे, 2 दूनी 4, दुका 2, 2 अठी 16, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 दाही 20, 2 नमा 18, 63 में नहीं लगेगा तो 63 को उतार देंगे। 3 कांस लगाएंगे, 10 में नहीं लगेगा तो 10 को लिख लेंगे। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 का 3, फिर हम 3 कांस लगाएंगे, 10 में भाग नहीं लगेगा तो 10 को उतार देंगे। 3 का 3, 3 सती 21। तो अब हम सभी को गुना कर देंगे, तो गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दाही 360 और 360 सतह हो जाएगा 2520। उसके बाद शेष को जोड़ देंगे, तो शेष है 7, तो 7 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2527। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। 20 नंबर में है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 16, 28, 40 और 77 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। तो प्रश्न कह रहा है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें,
तो छोटी से छोटी कहेगा तो एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद कह रहा है प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे, तो हम सबसे पहले 16, 28, 40 और 77 का एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद शेष को जोड़ देंगे। दुकान से लगाएंगे, 2 अठी 16, दुक्का 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 77 में नहीं लगेगा तो 77 को लिख लेंगे। फिर हम दुकान से लगाएंगे, 2 चौक 8, 2 सती 14, 2 दाही 20, 77 में भाग नहीं लगेगा तो 77 को लिख लेंगे। उसके बाद फिर हम दुकान से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 7 में नहीं लगेगा तो 7 को लिख लेंगे। 2 पचे 10, 77 में भाग नहीं लगेगा तो 77 को लिख लेंगे। फिर हम लगाएंगे शतकां से, तो 2 में भाग नहीं लगेगा तो 2 को लिख लेंगे। शतकां 7, 5 में नहीं लगेगा तो 5 को लिख लेंगे। और शतकां 7, शतकां 7, तो हम सभी को गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अठी सती 56 और सभी को जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6160। उसके बाद शेष है 8, तो 8 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 61 68। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। 21 नंबर में है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे यदि 280 और 1245 में भाग दिया जाए तो क्रमशः 4 और 3 शेष बचे। तो ध्यान देंगे कि प्रश्न कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन आगे कह रहा है क्रमशः 4 और 3 शेष बचे। तो क्या करेंगे, 280 में 4 को घटा देंगे और 1245 में 3 को घटा देंगे। उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। अब 276 और 1242 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। दुकान से लगाएंगे, दुक्का 2, दूतिया 6, 2 अठी 16, 2 छक 12, 2 नमा 18, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब हम 1242 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। दुकान से लगाएंगे, 2 छक 12, 2 दूनी 4, दुक्का 2। अब लगाएंगे तिनका से, 3 दूनी 6, यहाँ हो जाएगा 0, 3 सती 21। फिर लगाएंगे तिनका से, 3 छक 18, 3 नमा 27, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए जो दोनों में मिलेगा वही होगा। तो 276 में है 2 और 1242 में है 2, तो 2 को लेंगे। 276 में है 2, लेकिन 1242 में 2 नहीं है, तो हम नहीं लेंगे 2 को। 276 में है 3 और 1242 में है 3, दोनों में मिल रहा है तो 3 को लेंगे। 276 में है 23 और 1242 में भी है 23, दोनों में मिल रहा है तो 23 को लेंगे। अब गुना कर देंगे तो हो जाएगा दूतिया 6 और 23 छक हो जाएगा 138। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। 22 नंबर में है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे यदि 398, 436 और 542 को भाग दिया जाए तो क्रमशः 7, 11 और 15 शेष बचे। तो ध्यान देंगे प्रश्न कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, अर्थात एचसीएफ निकालेंगे। और आगे कह रहा है क्रमशः 7, 11 और 15 शेष बचे। तो हम क्या करेंगे, 398 में 7 को घटा देंगे और 436 में 11 को घटा देंगे
और 542 में 15 को घटा देंगे, उसके बाद HCF निकालेंगे। तो 8 में 7 गया 1, 9, 3, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 2 और ये 4, 12 में से 5 गया 7, 3 में से 1 गया 2 और यहाँ बचेगा 5। तो अब हम 391, 425 और 527 का HCF निकालेंगे। तो हम 391 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इसको हम लगाएंगे सतर्कांश से। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 425, इसे भी हम सतर्कांश लगाएंगे। तो हो जाएगा 17 दूनी 34, 34 6 40 और 2 42, 17 पचे 85, फिर पचकांश लगाएंगे 5 25, फिर हम 527 का निकालेंगे। सतर्कांश लगाएंगे 17 तिया 51 और 17 17। तो हमें निकालना है HCF। तो जो तीनों में मिलेगा वही होगा। तो 391 में है 17 और 425 में है 17 और 527 में है 17। तो 17 को ले लेंगे। 391 में है 23, 425 में 23 नहीं है तो हम 23 को नहीं लेंगे। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। 23 नंबर में है 24 मीटर, 32 मीटर तथा 44 मीटर को पूरे मीटरों में मापने के लिए सबसे बड़ी लंबाई क्या है। तो प्रश्न कह रहा है सबसे बड़ी लंबाई क्या है। अगर कहेगा सबसे छोटी लंबाई तो LCM निकालेंगे, सबसे बड़ी लंबाई क्या है तो HCF निकालेंगे। तो हम 24 को यहाँ पर लिख लेंगे, दुक्कांश लगाएंगे, दुक्का 2 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तिया 6, 32 को लिखेंगे 16 बार में, 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दुक्का 2 दुक्का 2। तो हमें निकालना है HCF। तो 24 में है 2 और 32 में भी है 2 और 44 में भी है 2, तीनों में मिल रहा है तो 2 को लिखेंगे। 24 में है 2, 32 में है 2, 44 में है 2, तीनों में मिल रहा है तो हम लिखेंगे। फिर 24 में है 2 और 32 में है 2, लेकिन 44 में 2 अब नहीं है तो हम 2 को नहीं लेंगे। 24 में है 3, 32 में 3 नहीं है तो 3 को भी हम नहीं लिखेंगे। तो इसे गुना कर देंगे, 2 दूनी 4। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। 24 नंबर में है दो संख्याओं का मोसो एवं लोसो क्रमशः 3 एवं 180 है तथा उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। तो मोसो दिया है 3, तो लिख लेंगे इसे। लोसो दिया है 180। आगे है एक संख्या 12 है। एक संख्या का मतलब है कि a का मान 12 है। आगे कह रहा है तो दूसरी संख्या होगी अर्थात b बराबर व्हाट। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मोसो गुना लोसो। यहाँ पर a का मान है 12 तो a के सामने 12 देंगे, गुना का चिन्ह देंगे। b का मान पूछ रहा है तो b ही लिख लेंगे बराबर मोसो कितना है, मोसो है 3 तो लिख लेंगे 3, गुना का चिन्ह देंगे। लोसो कितना है तो लोसो है 180 तो 180 लिख लेंगे।
यहाँ पर कटता है तो काट देंगे। तो यहाँ से हम काटेंगे बरका 12 बरका 12 और 12 पचे 60। तो b बराबर यहाँ पर बचा है 3 और 15, तो 15 तिया 45। तो आंसर हो जाएगा 45, अर्थात ऑप्शन 2। 25 नंबर में है रीता 84 पेंसिलों एवं 180 कॉपियों को अपने साथियों के बीच बराबर बराबर बांटना चाहती है। समान रूप से प्राप्त करने वाली उन लड़कियों की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो प्रश्न में कह रहा है सबसे बड़ी संख्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या कहेगा तो HCF निकालेंगे। 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 का 2, 3 सती 21, 2 नमा 18, 2 चौका 8, 2 बचे 10, 3 का 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15। तो हमें निकालना है HCF। तो HCF निकालने के लिए दोनों में जो मिलेगा वही होगा HCF। तो 84 में है 2 और 180 में है 2, तो 2 को लिखेंगे। 84 में है 2 और 180 में है 2, तो लिखेंगे। 84 में है 3 और 180 में है 3, तो लिखेंगे। 84 में है 7, लेकिन 180 में 7 नहीं है, तो 7 को नहीं लिखेंगे, तो गुना कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। 26 नंबर में है एक व्यापारी ने 3 मजदूरों को 72 रुपया, 74 रुपया और 150 रुपये भुगतान किया। मजदूरों ने एक ही प्रकार के नोट मांगा, तो वह कितने रुपये वाला बड़ा से बड़ा नोट होगा। तो प्रश्न में कह रहा है बड़ा से बड़ा नोट होगा, तो HCF निकालेंगे। 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 का 2, 2 अठी 16, 2 नमा 18, 3 तिया 9। फिर 74 का निकालेंगे। 2 तिया 6, 2 सती 14। फिर 150 का निकालेंगे। 2 सती 14, 2 पचे 10, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, पचे 25। अब हमें निकालना है HCF। तो 72 में है 2, 74 में है 2 और 150 में है 2, तो 2 को लेंगे। 72 में है 2, 74 में 2 नहीं है तो नहीं लेंगे। 72 में है 2, 74 में नहीं है तो नहीं लेंगे। 72 में है 3 और 74 में 3 नहीं है तो नहीं लेंगे। तो आंसर हो जाएगा 2। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4।